नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारा लोक कलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम हम आपके बीच एक नए अंदाज और नई फुलवारी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम इसलिए भी एक नया और नयापन है क्योंकि हमारे बीच आज एक साथ दो कलाकार शामिल होंगे और आप यूं कहें तो आज की कला का अनुपम संगम आपके बीच मैं रखने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको आज की कलाकारों से परिचित करवाऊं, मैं इस आज के कार्यक्रमों की परिभाषा और उसकी भूमिका के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम हमारा सोच और थीम इसलिए ही बनी है क्योंकि समाज में वह कला जो लोगों के बीच से लुप्त होता नजर आ रहा है, साथ ही साथ वो कला जिन्हें सजाने और संभालने की आज भी जरूरत है, वो कला जिनकी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से अपने आप में अनूठी रही है, वो कला जिनकी डंका जो है दुनिया भर में बसती है, वो कला जिसमें कला के साथ साथ तमाम रसों की भरमार होती है। यूँ तो कहें रसें अपने आप में सब कुछ लेकर, सब कुछ समाहित होकर आपके सामने एक धारा प्रवाह, एक सरिता की भांति कल कल धारा में बहती है। आज उसी धारा में आपको मनोरंजन, स्वच्छ और साफ सुथरी मनोरंजन से भरपूर मनोरंजित करने के लिए हमारे बीच दो कलाकार उपस्थित हैं। तो आइए मैं आज आपका कार्यक्रम और कलाकारों से परिचित करवाता हूं। हमारे बीच आज सबसे पहले कलाकार जिनका मैं परिचित करवा रहा हूं वो है नीतू बागी जी। नीतू बागी जी का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। नीतू बागी जी के बारे में बात करूंगा। नीतू बागी जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से हैं और पिछले 20 सालों से लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम और बहुत सारे बड़े मंचों पर इन्होंने अपने गीतों से प्रस्तुति दे चुकी है। तो आज आपके बीच उपस्थित है सक्षम लाइव प्रोग्राम में। आइए अब मैं आपका परिचय आज के हमारे दूसरे मेहमान और जिनका नाम है श्री काशीनाथ भारती जी। काशीनाथ भारती जी का भी सक्षम लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये दो महारथी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज ये दंगल में हम सुनते हैं आज के पहला गीत। यो तो कहे यह सिर्फ हमारा गीत ही नहीं है, हमारा कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम हमारे जीवन शैली को बदलने और सुधारने का भी एक पहलू है, एक कदम है हमारा, जिससे कि हम अपने जीवनचर्या को, अपने जीवन के आदर्शों को, अपने दिए गए पूर्वजों की उन तमाम विरासत को अपने साथ ढोने के साथ साथ अपने आगामी पीढ़ी को भी उन्हें सींचने और संभालने के लिए उनके कंधों पर इसका आभास करवाने के लिए भी अपने आप में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए मैं अभी नीतू जी से आज की जो प्रारंभिक गीत हैं गुरु वंदना से करवाता हूँ। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात ब्रह्म गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ आज गुरु महिमा से नीतू जी को हम सुनते हैं। नीतू जी हमारा हम गायिका नीतू बागी आजमगढ़ के धरती से सक्षम चैनल के सभी हमारे सुनने वाले महारथियों को हमारे तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और अगर कहीं जाने अनजाने में भूल चूक हो जाए, आप लोग उसको क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों के बीच में हम एक छोटी सी लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग उसको कबूल कीजिएगा।
कि गुरु के महिमा जेकरा पर अपार हो गए, कि मानुष तन पाके भव से पार हो गई। जय हो। कि गुरु और सतगुरु बिना जग में जनिया अनार हो गई। इसी के ऊपर गुरु महिमा, गुरु के बारे में हम 4 लाइन आप लोगों के बीच में गीत रख रहे हैं। कि रब से भी रोशन गुरु ज्ञानी, ज्ञानी गा के गईले ना, कि ज्ञानी गा के गईले ना, कि गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। गुरु ज्ञान शक्ति व भक्ति सिखावेला, सतगुरु स्वामी जी के रहिया बतावेला। अरे गवले नाव राई गुरु ज्ञान के कहानी, कि ज्ञानी गा के गईले ना, कि ज्ञानी गा के गईले ना। तो गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। मनुष्य तन पाके गुरु ज्ञान जे न पावेला, साचो में जीवन सगरो बितावेला। अरे पानी बीच धोबिया पियासल बिना पानी, ज्ञानी गा के गईले ना। तो गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। कस्तूरी बसेला जैसे मृग के शरीरिया, बने बने जंगल औरी झरिया। अरे बिना ज्ञान सगरो गवाया जिंदगानी, ज्ञानी गा के गईले ना, ओ ज्ञानी गा के गईले ना। तो गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। सतयुग में विष्णु 16 कलाया तारे, त्रेता में राम और द्वापर में मुरारे। अरे गुरु के चरनिया के धोके पियल पानी, ज्ञानी गा के गईले ना, ओ ज्ञानी गा के गईले ना। तो गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। मीरा के वियोग भाव भक्ति के जागल, प्रभु के चरनिया में, प्रभु के चरनिया में राउर मनवा लागल। और शिष्य रविदास जी के भैली राज रानी, ज्ञानी गा के गईले ना, ओ ज्ञानी गा के गईले ना। तो गुरु के महिमा आज बखानी, ज्ञानी गा के गईले ना। कायम रही गुरु
कायम रही गुरुवर गणेश के प्रीतिया। कवि बाल जीत ज्ञान गुरु जी क गीतिया। अरे नीतू बागी गावे आज सरदा भवानी। ज्ञानी गा के गई ना तो गुरु के महिमा आज बखानी। ज्ञानी गा के गई ना। बहुत बहुत सुंदर गुरु के महिमा ज्ञानी बखानी गईनी ना। आप अभी नीतू बागी जी से गुरु महिमा के ऊपर आप एक सुंदर सा एक गीत सुन रहे थे। आज आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी साथी सुंदर सा संदेश मिलता है, वो हमारे लिए आप अपना सुंदर संदेश हमें दें। आप अपनी मनपसंद गीत दें, आप हमें वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम आप तक ये एक नया पहलू और प्रयास है। और नमस्कार सभी सक्षम परिवार के दर्शक लोगों को हमारा कोटि कोटि नमन वंदन स्वागत। आज मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ आप लोग के बीच में, जो माता की ममता ये प्रकट करती है कि मतलब दुनिया में उससे बड़ी ममता किसी की नहीं हो सकती। कुछ लोग आज के समाज में ऐसे हैं जो माता पिता को धक्का मार के अलग कर देते हैं, उनके दुखों सुखों को नहीं देख पाते। सभी भाइयों से मेरा यही निमंत्रण है कि मेरे गीत को सुने और माता गा दें। तो कहना है दुनिया में सबसे बड़ी माई है मितवा। दुनिया में सबसे बड़ी माई है मितवा। माई वाला कर्जा ना भराई है मितवा। माई वाला कर्जा ना भराई है मितवा। 9 महीना पेटवा में ढोवली मयरिया। 9 महीना पेटवा में ढोवली मयरिया। दूधवा पियावली ओढ़ाई के अचरिया। दूधवा पियावली ओढ़ाई के अचरिया। तेल और बुकवा लगाई है मितवा। तेल और बुकवा लगाई है मितवा की। माही वाला कर्जा ना भराई है मितवा। माही वाला कर्जा ना भराई है मितवा। बचवा य बोध गीला करला बिछवना। बचवा य बोध गीला करला बिछवना। ताही ऊपर सूत माई सूखे पर ललनवा। ताही ऊपर सूत माई सूखे पर ललनवा। माँ की ममता भैया इतनी अनमोल होती है कि छोटा बच्चा जब पेशाब कर देता है तो माँ उधर चली जाती है और अपने सूखे पर अपने बच्चे अपने लाल मुस्कुराती है। बचवा य बोध गीला करला बिछवना। ताई ऊपर सूत माई सूखे पर ललनवा। जाड़ा वाली रतिया बिताई ए मितवा। जाड़ा वाली रतिया बिताई ए मितवा। बिताई ए मितवा की। माई वाला कर्जा ना भराई ए मितवा। माई वाला कर्जा ना भराई ए मितवा। बेटावा या बोध केहू से करला झगड़वा। बचवा के खातिन माई करली रगरवा। अरे तोड़ेली पड़ोसी से मिताई ए मितवा। तोड़ेली पड़ोसी से मिताई ए मितवा की। माई वाला कर्जा ना भराई ए मितवा। माई वाला कर्जा ना भराई ए मितवा। झूठे अगर बचवा के आवे लगल खांसी। अगर माता देखती है अगर हमारे बच्चे को जरा सी भी खांसी आती है तो मन उदास हो जाता है, इतनी ममता है। झूठे अगर बचवा के आवे लगली खांसी। माई के चेहरवा पर छावे ले उदासी। माई के चेहरवा
परछावेले उदासी। लाख देवी देवता मनाइए मितवा, लाख देवी देवता मनाइए मितवा की, माई वाला कर जना भराइए मितवा, माई वाला कर जना भराइए मितवा। गुरु गणेश राम लाल के प्रीतिया, कवि केशव चंद्रिका बालजीत लिख गीतिया। काशीनाथ गाँव मन लगाइए मितवा, काशीनाथ गाँव ने लगाइए मितवा, माई वाला कर जना भराइए मितवा, माई वाला कर जना भराइए मितवा। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। माँ की महिमा, माँ की ममता को आपने अच्छे ढंग से उतारा इसमें। आइए हम आपके कमेंट्स को लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात से अंगद यादव जी देख रहे हैं हमें। अंगद यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मनोज मनमोजी जो हमें बिहार भागलपुर से देख रहे हैं। साथ ही साथ इनके साथी कुमार गौरव, सोनू, ज्ञानदीप, संजय, आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। आप हमें देख रहे हैं और साथ ही साथ देश के जिस भाग से भी आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम साथियों का जो हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, अपनी कमेंट्स दे रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज कुछ नेट का प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारे प्रोग्राम आप तक पहुंचने में कुछ दिक्कतें हो सकती है। हम उसके लिए खेद प्रकट करता हूं कि हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रोग्राम को हम उसी तरोताज़गी के साथ आपके बीच रखने का पूरा प्रयास है हमारा। ये नेट का अपनी समस्या हो सकती है, कभी बादल का बरसना और बादल का गरजना अपने आप का प्रकृति का ये नियम है। कई बार गरज तो जाते हैं, बरस नहीं पाते हैं, बरसते तो गरज नहीं जाते हैं। ठीक ऐसे ही आज के माहौल में नेट का भी है। नेट की चिंता न करें, हमारे साथ दो महारथी पेटी कलाकार हैं, वे ही मजबूत कलाकार हैं जो अपनी मजबूत आवाज़ बुलंदी के साथ आपके दिलों में अपना जगह बनाने जा रहे हैं। हम बात करते हैं हमारे बीच जो दोनों कलाकार हैं, ये किस अखाड़ा से हैं और संगीत से क्या क्या इनका लगाव है, क्या क्या ये गाते हैं, साथ ही साथ क्या इनका पसंदीदा गीत है। हम इनसे बात करते हैं। काशीनाथ जी से। काशीनाथ जी, आप किस अखाड़ा से हैं? श्री गुरु गणेश अखाड़ा से जी। और आपके गुरु जी? गुरु श्री हमारे बालजीत कवि जी मऊ जिला के हैं, और हम बिरहा गायक, भोजपुरी बिरहा गायक। बहुत अच्छा। हमारा शुरू से मतलब पसंदीदा गीत भोजपुरी बिरहा है। बहुत अच्छा। मंच का प्रोग्राम हम छोटा मोटा गाते, छोटे कलाकार हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो बाकी हर रस में इंटरेस्ट रखते हैं, शास्त्रीय संगीत से भी, भजन से भी, हर तरह का रस, मतलब संगीत से हमें आनंद आता है। बहुत अच्छा। बचपन से जुड़े हुए हैं इस लाइन से। तो आप किस किस विधा में और किस किस रस में गाना पसंद करते हैं? देखिए, करुण रस जी, और हास रस, वीर रस, थोड़ा बहुत श्रृंगार रस, चारों रस गाते हैं। बहुत अच्छा। रसों की खान रस खान, हाँ, विराह जो है। विराह में सारे रस आते हैं सर। हाँ, ये सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं, रसों की रस खान विवाह है, इसलिए क्योंकि सभी रसों की समाहित है इसमें। आदि गुरु बिहारी जी ने भी जिस आशा उम्मीद के साथ इस नाम को दिए होंगे, विवाह शब्द को, वही अपने आप में विचारणीय है और प्रशंसनीय है। उन तमाम गुरु और गुरु भगवान को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। जो शरीर भी कुछ शरीर त्याग चुके हैं और कुछ शरीर में हैं, उन सभी को, आदि गुरु को मेरा नमस्कार। आपने दुनिया में विरह की और लोक कला की इस संगम छटा को अपने बीच छोड़ गए हैं, जो युगों युगों तक रहेगा। और हमारा प्रयास ये कि यह अगली पीढ़ी में भी इसका ट्रांसफ़र किस प्रकार हो, जो
इस विधा को, इस जीवन को जिया जाए, इस कला को जीवंत रखा जाए। नीतू जी से भी हम बात करते हैं कि नीतू जी आप किस अखाड़ा से हैं और आपके गुरु जी कौन हैं, हमारी जनता जानना चाहेंगे। श्री गुरु गणेश के अखाड़े से हैं। बहुत अच्छा। और हमारे कवि श्री माननीय बालजीत जी जो हमारी लेखनी करते हैं। जी, अच्छा, दोनों एक ही अखाड़े से है, दोनों एक ही गुरु से गुरु भाई बहन हैं। हाँ, दो बहुत अच्छा है। ये संगम बहुत कम ही होता है कि एक ही परिवार से लोग जब एक जगह इकट्ठा होता है तो हमारी ताकत, हमारी जो पारिवारिक सामंजस्य है वो बड़ा ही सुंदर और मधुर हो जाता है। आपके बारे में कमेंट्स आया है, मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। बहुत सुंदर, इनकी सिंह गुड, और क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर आवाज़, वेरी नाइस सॉन्ग। और साथ ही साथ आपके लिखे हरिराम जौनपुरी जी कह रहे हैं, सर आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आपकी वॉइस बहुत ही प्रिय है। जी, धन्यवाद आपका। आपने हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया, आपने हमारे कलाकारों को संजीवनी दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप पिंकी सिंह और हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, हमारा पुराना और अपना प्रिय अजीज अशोक पांडे जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आप सप्ताह भर हमारे प्रोग्राम के लिए आप तैयार रहते हैं और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और आप हमें सुझाव भी देते हैं। जैसा कि आपका चर्चा रहता है कि हमारे पूर्वांचल के जो भी साथी आते, खास करके पूर्वांचली साथी जब आते तो आपका पर्चा का सुझाव आता है, हम जरूर आपके उस डिमांड को पूरा करेंगे, आपको सुनवाएंगे। और आज एक ही परिवार के दो महारथी, दो कवि, दो गायक हमारे बीच हैं, इसलिए आज हमें चिंता भी नहीं है। आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी च्वाइस होगी, हम उसे पूरा करेंगे। आप सिर्फ अपना प्यारा सा संदेश हमें भेजते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपकी किसी शिकायतों को हम छोड़ेंगे नहीं और आपकी तमाम शिकायतों को सुनते हुए आपको मैं अपना प्यारा सा गीत भी सुनाऊंगा। तो अगर बात कर लेते हैं तो आप पर्चा के ऊपर, और पर्चा जब बात आती है तो आपको पता ही है कि इसकी उत्पत्ति है हमारे समाज में, हमारे भारतीय कल्चर में, जहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं। हमारे यहाँ की समृद्धि अगर हम बात करें तो जिस तरह से जनसंख्या है, हमारे देवी देवताओं में भी बड़े विभाग है। हमारे जो संवैधानिक सिस्टम है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, उसी तरह से हमारे देवी देवताओं की भी संसदीय व्यवस्था है। विद्या की देवी सरस्वती, लक्ष्मी की, धन की देवी लक्ष्मी, इसी तरह से शक्ति की देवी दुर्गा। तमाम मंत्रालय हमारे देवी देवताओं ने बाखूबी संभाला है। कला की देवी भी सरस्वती। इस तरह से हमारे 33 कोटि देवता हैं और जैसा कि हमारे भारतीय सभ्यता में होता है, हम इन तमाम देवी देवताओं को अपनी कला कौशल, अपने गीत के माध्यम से उन्हें आह्वान करते हैं, उन्हें अपने प्रति जगाने की कोशिश करते हैं। चेष्टा होती है हमारा कि हम इसे कैसे प्रसन्न कर सके। ठीक वैसे ही जिस तरह से हमारे घर एक मेहमान का आगमन होता है तो हम कितना प्रफुल्लित होते हैं, अपने आप में कितना खुशियों से रोमांचित होते हैं, भर जाते हैं कि हम किस विधि मिले और किस तरह से अपने मेहमानों का सत्कार करें ताकि उनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। तो आइए आपके बीच पचरा गीत के साथ नीतू जी आपको माता की पचरा से लाभान्वित करेंगे। तो नीतू जी से सुनते हैं।
सक्षम चैनल के हमारे सभी साथियों, हमारे सभी भाइयों को हमारे तरफ से नमस्ते प्रणाम। एक छोटा सा आप लोगों के बीच में 2 लाइन के बसरा के गीत है, आप लोग उसको स्वीकार करिएगा। निमिया की डरिया मैया नावेली झुलवा, ओ की झूली ओ झूली ना, ओ की झूली ओ झूली ना, कि मैया के लगली पियसिया हो, की झूली ओ झूली ना। अरे झूलता झूलता माई के लागली पियसिया, ओ की चाली ओ भैलीना, ओ की चाली ओ भैलीना, माई मालिनी दुअरिया, ओ की चाली ओ भैलीना। झूलता झूलता माई के लागली पियसिया, हो की चाली हो भैलीना, माई मालिनी दुअरिया, हो की चाली हो भैलीना। सुन सुन मालिनी मोरी, अरे पानिया पियादा, हो की बुन एक ना, हो की बुन एक ना, कि हमके पानिया पियबू, मालिनी बुन हो एक ना। कैसे कमैया मोरी, अरे पानिया पियाई, हो की बुन एक ना, हो की बुन एक ना, रोवे गोदिया में ललनवा, हो की बुन एक ना। अरे सोन के खटोलना ए मालिनी लालाना सुतैबू, हो की बुन एक ना, हो की बुन एक ना, कि हमके पानिया पियावा, मालिनी बुन हो एक ना। जैसे कमालिन तो हमें जुड़ावैबू, हो कि वैसे वैसे ना। जैसे कमालिन तो हमें जुड़ावैबू, हो कि वैसे वैसे ना। तो हर लाला ना जुड़ी है, मालिनी वैसे वैसे ना। तो हर लाला ना जुड़ी है, मालिनी वैसे वैसे ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीतू जी, आपने हमारे दर्शकों को और ख़ास करके हमारे पूर्वांचल के तमाम भाई बहनों को आज इस पत्रा के माध्यम से माँ का आह्वान जो होती है और पूर्वांचली जो ग्रामीण जो वातावरण है, जो परिवेश है, आपने वहाँ तक पहुँचाने और उस परिवेश से आपने उन्हें आत्मसात कराया, परिचय करवाया। बहुत अच्छा लगा जो आपने ग्रामीण दृश्य और जो आपने ये आत्मीयता का बोध कराया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। हमारे साथ लालबाग आजादपुर से वीर सिंह जी हैं। उन्होंने आपके लिए लिखा है कि बहुत सुंदर आप गाते हैं, आपकी सुरीली आवाज़ है। साथ ही साथ हमारे बहुत ही सिद्धस्त और हमारे यहाँ के अगर कहे कि हमारे इस कार्यक्रम में लोक कथा पर आधारित जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस
मंच के पुराने कलाकार जिसके सुझाव पर यह कार्यक्रम चल रहा है, राम प्रभाव यादव जी और हरिराम जौनपुरी जी, इन दोनों कलाकारों का हमारे इस कार्यक्रम के प्रति बहुत योगदान रहा है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें साधुवाद करते हैं कि उन्होंने ये सुझाव दिया और आपके बीच हम लोग कला कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होते हैं बार बार। इनका बहुत ही सुंदर और आशीष वचन हम लोगों के साथ होता है। इन्होंने आपके लिए भी एक संदेश दिया है कि आपसे अनुरोध है कि करुण रस सुना दें, आज तो आत्मा तृप्त होगी। जी धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कलाकार जरूर सुनाएंगे आपको। और ये तो आपका क्या कहा जाए, आपका यह आशीर्वाद है कि आपने हमारे कलाकारों को ये मौका दे रहे हैं और इस पर मुखर होकर के अपनी गीत रखने के लिए आप सुझाव दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जब माँ विराजमान हो जाती है अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर, तो उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर, इस सृष्टि के कण कण में उनका आशीर्वाद हो, तभी ये सृष्टि के जितने प्राणी हैं तभी समृद्ध और आनंदमय होता है। इसी के साथ तो आइए हम अगली बात करते हैं, क्योंकि हम सब इस सृष्टि में कितनों ही बड़ा हो जाए, उम्र कुछ भी हो, माँ के लिए तो हम आज भी उतना ही बच्चा है। हम उनके गोद का आज भी उतना ही खिलौना है, उतना ही प्यारा खिलौना है। कुछ भी कर दे, हमसे लाख गलतियाँ होगी, लेकिन माँ कभी भी बच्चों को भी नहीं करती है। तो आइए माँ के आशीर्वाद और माँ के आशीष वचन के लिए एक सोहर सुनते हैं और इस सोहर को प्रस्तुत करेंगे काशीनाथ भारती जी। गांव में देहात में अपने जब किसी बहन को बच्चा होता है तो माता बहन लोग जुटती हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं लोग, तो अपने अपने तरीके से सब लोग गाते हैं। तो एक बेटा हुआ है किसी, और बुढ़िया माई, दादी, चाची सभी लोग जुटी हैं और अपना मिक्स करके और सभी लोग मतलब गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? जिरवा के बोर शिवराई बयो लवनिया, गजो बरहो लवनिया, गजो बरहो मोरे ललना, अरे जुग जुग जी हैं तोर लाला नवारे भवना, वहाँ के भाग जागल हो मोर ललना, जुग जुग जी हैं तोर लाला नवा हो भवना, वहाँ के भाग जागल हो। देहात में एक माटी का बोरसी होला जी, जिसमें जब बच्चा पैदा होता तो उसमें आग जलाकर गोईठी जला के ओके रख दिया जाला और धुआं कर जाला। अंगीठी बोलते हैं अंगीठी, हाँ, मतलब गांव देहाती हमारी भोजपुरी भाषा में भोजपुरी में उसको बोरसी बोलते हैं। बोरसी बोलते हैं हाँ, और बोरसी। उसको हिंदी में अंगीठी बोलते हैं। अंगीठी बोलते हैं। जिसमें कि ठंड के दिनों में आग जलाकर उसमें बूढ़े बुजुर्ग जो है आग सेकते हैं। हाँ। हाँ, तो वो आग हमेशा देखेंगे, आप अपने देखा होगा अपने कल्चर में कि वो मृत्यु में भी धुआं किया जाता है और जल में भी जी बिल्कुल धुआं किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन शहरी परिवेश में तो आप हीटर कहेंगे उसको। हाँ, हीटर कहेंगे। हाँ, आज जब के हम जमाने के लोग- दिल्ली में हैं और शहर के लोग तो बोरसी और अलाव को कम समझते हैं, लेकिन यहाँ हीटर समझते हैं। गांव में ठंड के दिन में खास करके आप देखेंगे कि गड्ढा करके उसमें भी आग जलाते हैं। हाँ, ये तमाम चीजें हमारे ग्रामीण परिवेश का चीजें ये हैं। माता, हमारी बुढ़िया माता लोग बोसी में आग जला करके उसमें अपना कई लोहाबान वगैरह सब डाल देती हैं, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा हवा ना आए। तो उसमें जो नए जमाने से कोई बुआ लग रही है बच्चे की या कोई मौसी लग रही है तो वो लोग वर्णन करते हैं बच्चे का। कैसे करते हैं? जीरावा के बोर शिवराई बहो लवंगिया, गजो बरहो लवंगिया,
गजो बारी हो मोरे ललना जुग जुग जिए तोहर लला नवा हो भवना वहाँ के भागी जागली हो। जो लुगा लगेली तो हम बाबू के लेके खेलेंगे ओकर वर्णन करेंगे। नकिया जैसे परल बाटी माई के मुहावा जैसे बाबूजी के मुहावा जैसे बाबू के हो मोरे ललना अखिया जैसे चांदा वासुरु जावा तयाना नाय जोर भैले मोरे ललना अखिया जैसे चांदा वासुरु जावा तयाना नाय जोर भैले हो। और सोहर भी कई प्रकार की होती है जी। ये कई रंग के लोग सोहर गाते हैं। जैसे हमारे ये पुरानी कल्चर है, हमारी ये सभ्यता के सोहर है। और एक और होती है दुल्हन से लोग कहे नहीं ये कहवा से आवेले पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ललना कहवा से आवेला सिंदूरवा भरल सिंदूर हो ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा भरल सिंदूर हो। तो ओकर विवरण लोग बताओ। हम देखिए छोटे कलाकार हैं, अगर कोई भूल होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। अरे नैहरा से आवेले पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ललना ससुरा से आवेला सिंहोरवा भरल सिंदूर हो ललना ससुरा से आवेला सिंहोरवा भरल सिंदूर हो। अब धीरे धीरे महीना जब बढ़े लगेला पेट निकलला माता बहन लोग शर्म करेंगे, मतलब एक दूसरे का अदब लिहाज करते हैं। अरे आंगना बहुरत लाज लागे बड़ी बड़ी तमाम तरह की लोकगीत है और गाते हैं। जैसे लड़का हो जाता है तो वो हमारे कल्चर में हमारे समाज में आजकल हिजड़ा भी गाँव हर जगह घूमने लगे हैं। हिजड़ा भाई लोग भी आते हैं, तरह तरह के गीत अपने सुनाने लगते हैं। हिजड़ा भाई हमारे दूल्हे एक लाइन गा लो कैसे। अरे भूमर भूमर बार रे होरी लगा के भूमर भूमर बार रे होरी लगा के होरी ला के पापा हो बड़का खिलाड़ी होरी ला के पापा हो बड़का खिलाड़ी मम्मी हई रंग बाज रे होरी लगा के माई हई रंग बाज रे होरी लगा के भूमर भूमर बाल रे होरी लगा के भूमर भूमर बाल रे होरी लगा के बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सभी साथी मुझे देख रहे हैं। विष्णु कुमार, डॉक्टर मोहम्मद गुप्ता वालम जी, प्रगति एनजीओ साथी, सविता आरब, सविता हिरवार, मनोज कुमार, हरिराम जौनपुरी जी, शानू कुमार गौरव, सोनू कुमार, ज्ञानदीप, मिलन, आशा, दीपक, पिंकी, सविता, आप सभी दर्शकों को आज का कार्यक्रम पसंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ साथ आप लिखे हमें बताएं भी कि आज के कार्यक्रम में और क्या आप चाहिए और क्या क्या आप सुनना चाहते हैं हमारे कलाकारों से। कुछ हमारे साथी डॉक्टर साहब ने लिखे हैं और ये डॉक्टर साहब ये जायज़ है, आपने अंगिका में लिखा है और अंगिका में लिखते हैं कि भाई जब बच्चे होता है घर में, जो आपने स्वर अभी गाया, वो परिवार की वो ताना बाना जो आपने जो लाने की चीज़ें होता है, एक दूसरे से संदेश देने की, मिलने जुलने की, उस पर डॉक्टर साहब ने लिखे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप हमें लिख करके बता रहे हैं कि कुछ परिवार में जब बच्चों का जन्म होता है और छठी जब होती है तो उसको छठी मनाने का उसका जो अपना अंदाज है वो भी इसमें समाहित हो
वो भी बताया जाए। कुछ जगह पर बच्चे जब होता है तो उसको कलम कॉपी देते हैं रखने के लिए। खास करके किसान के घर में होता है तो किसान उनको अनाज के ढेर भेंट करता है। हाँ, उसके यहाँ विभिन्न प्रकार के खान पान का होता है। और काश्त घर में होता है तो उन्हें डायरी और पेन दिया जाता है। तो ये एक अपना अपना परिवेश है। अब हम कहें कि कलाकार के घर में पैदा होगा तो क्या उन्हें वाद्य यंत्र देंगे या उन्हें गीत संगीत सुनाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में चलता है। डॉक्टर साहब, आपने अच्छा सुझाव दिया है। अब अच्छा लगा आपने कि उन चीज़ों को आपने अपने इसके माध्यम से, सुझाव के माध्यम से दिया है। और कुछ चीज़ें में लिखने जैसी बात आपने कहा कि भाई जो सुलेख लिखते हैं, लिख करके कि पापा सिखाते हैं उंगली धर करके उन्हें सुलेख लिखाते। हाँ, सही बात कह रहे हैं कि आज के युग में छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से बदलाव हो गया है, उन्हें डायरेक्ट जो है कंप्यूटर और मोबाइल पर ही पढ़ने लिखने के लिए सिखाते हैं। हम लोगों के समय में डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप अपने समय की बात अगर करेंगे तो वो लकड़ी का पेन देते थे और डुबो करके लिखने के लिए वो सुलेख होता था। आज ये सुलेख पर एक नंबर मिलता था बच्चों को, अलग से उस पर जो है अंक मिलता था। ये अंक और ये सुलेख की बात अगर हम कहें तो आज समाज में धूमिल होते रहा। इन्हें वाकई जीवंत करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक बड़ा आर्ट है, बड़ी कोई कला है कि सुंदर लिखना, सुंदर लिखावट होना। मुझे याद है कि हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है कि अच्छे और बहुत सुंदर वाक्य, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को लिखे महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में जीते हुए, लेकिन उन्हें भी अपने आप में ये खेद रहा कि उनकी राइटिंग सुंदर नहीं। तो कहते हैं कि ये पापा का भी कर्तव्य है कि भाई बच्चों को सुंदर राइटिंग लिखने सिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सुझाव अच्छा है। आइए, समय का अपने आप में गति है और गति के साथ आप हमें सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। और आपका परामर्श जिस भाव के साथ हमें सुन रहे हैं और अपना सुझाव दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके आसपास भी अगर कोई होनहार और जिज्ञासु कलाकार हों और वो अपनी कला के माध्यम से अपनी कला को दुनिया के सामने उभारना चाहता हो, तो आज ये सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके लिए यह मंच ही है जहां आप अपनी कला को बेहतरीन तरीके से उभार सकते हैं, अपने दर्शकों के बीच अपनी कला को पहुंचा सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9311124880। ईमेल आईडी है हमारा सक्षम SAKSHAM.TEL1@gmail.com। आप हमें YouTube पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करेंगे और हमें आप YouTube पर हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, साथ साथ हमें अपना सुझाव भी दें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर सक्षम दिल्ली सर्च करके आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की कला है, लिखने की कला हो, गाने की कला हो, नृत्य की कला हो, संगीत या किसी भी विधा में आप अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो सक्षम लाइव आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी कला के साथ हमें लिखें, हमें बताएं और हम आपको यह सुनहरा मौका देंगे, तो आप हमारे प्रोग्राम से इस तरह से जुड़े रह सकते हैं। आइए, गीतों का सिलसिला धुआंधार जारी। हमारे साथ दो मशहूर कलाकार उत्तर प्रदेश की धरती से हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों एक ही परिवार से, गणेश अखाड़ा से हैं कलाकार, और दोनों की जुगलबंदी, दो भाई बहन अपने आप में जो भी गीत संगीत लेकर के आपके बीच आए हैं वो आपके बीच आज रखा जा रहा है। आपका भी कुछ नया सुनने का दिल करे, कुछ नया सुनना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव हमें भेजें। हम अगली गीत आपके सामने प्रकृति की उन छटाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करेंगे। आप इस
शाम के अंधेरे को भूलकर थोड़ा उस वक्त पे जाए जब सूर्योदय का पहलू, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय जब होता है, उस समय की मनोहर छटा किस प्रकार से पूरी दुनिया को ध्यान अवसर जाता है, किस तरह से वो छटा आपके बीच इस गीत के माध्यम से रखा जा रहा है। नीतू बागी जी के भावबिंद से यह आज भवानी गीत सुनते ही आइए नीतू जी से। जी साथीगण हमारे गीत को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 लाइन की बुनहरी गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अरे पिया के जगावेली हो, पिया के जगावेली, गोरी नारी अपने पिया के जगावेली। कोनो दुल्ही जाके अपने स्वामी जी के भोर भोर के बेला में जगौले बाड़ी, और जगा के कहले बाड़ी कि स्वामी जी सुबह हो गया, भोर हो गया, आप उठिए, लोग अपने अपने खेत खलिहान को जा रहे हैं, आप जिंदगी भर ऐसे सोते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जगा रहे हैं कैसे? अरे बनवा में मोर बोले जाके चिड़ैया, कुकू मुर्गा बोले छोड़ी दा कलैया। अरे अम्मा की डारी कोयल गीतिया सुनावेली, कि अम्मा की डारी कोयल गीतिया सुनावेली, गोरी गुलनारी अपने पिया के जगावेली। गली की गली में भंवरा कैल गुलजार हो, जाल जब किसान अपने खेतवा मझार हो। अरे हरि दरबार लागे भोर में बतावेली, हरि दरबार लागे भोर में बतावेली, गोरी गुल नारी अपने पिया के जगावेली। अपने स्वामी जी से कहली कि स्वामी जी भोर हो गई, सवेर हो गई, राउर जल्दी से जाग जाई, आ चल के भक्ति भजन में मन लगावल जा, सुतला में कुछ कहू बा नहीं। लेकिन और कैसे बतौले बाड़ी कि गिरजा घर में गाड फादर, मस्जिद में यजनिया, गुरुद्वारा में गुरु बाड़ी, मंदिर में भजनिया। अरे हरि गुण गान करे साधु हरि गुण गान करे साधु समझावेली, गोरी गुल नारी अपने पिया के जगावेली। कहली कि स्वामी जी सवेर हो गई, हिंदू लोग जाके मंदिर में भक्ति भजन आपन करत बाटे, और बाकी लोग मुस्लिम लोग जाके अपने अल्लाह गाड के याद केले बाड़े। लेकिन अगली कड़ी में कैसे जगौले हैं? अरे कर भव पार हरि कै नामया नमोल हो, पछताना जे दिन बंद होई बोलो। ए बाबू कली के स्वामी जी लास्ट टाइम बा, हमनी के जे पैदा कैले बा आय के उनकर गुणगान कर लिया जा, ना तो जहाँ से नरक से आयल बानी फिर नरक में जाए के पड़ जाई। ये जीवन के आखिरी टाइम बा, आके हरि गुणगान करके अपने जीवन नैया के भाव से पार बना लिया जाए। बताओ तय अरे कर भव पार हरि के नामया नमोल हो, पछताना जे दिन बंद होई बोलो।
अरे ऐसन समैया बार बार नाही आवेली, गोरी गुल नारी अपने पिया के जगावेली। बिहारी गणेश गुरु रामलाल पावन, चंद्रिका के अपना जगतिया में आवन। और लिख बाल जीतनी तू बागी जी सुनावेली, लिख बाल जीतनी तू बागी जी सुनावेली। गोरी गुल नारी अपने पिया के जगावेली, गोरी गुल नारी अपने पिया के जगावेली। बहुत सुंदर नीतू जी। आपने जिस तरह से अपने छटा को आप उस मनोरम दुनिया को आपने हमारे बीच हमारे दर्शकों के सामने रखा, ऐसा आप सभी को पसंद आया होगा। आइए, समय की अपनी रफ्तार अपनी उड़ान के साथ है और इस उड़ान और आज की लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम में आप सभी लोग देख रहे हमारे साथ नीतू बागी जी हैं और साथ ही साथ श्री काशीनाथ भारती जी को हम आगे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। आप सभी हमारे सक्षम लाइव चैनल के दर्शक और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। आप हमें सुन रहे हैं और अपनी सुझाव मुझे दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं, आप हमें सुझाव दे रहे हैं। अपनी इस जिज्ञासा भरी उम्मीद को आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। समय के साथ साथ जीते हुए बस एक और क्षण को, जब कहते हैं कि विवाह का जहाँ बात हो तो वहाँ वीर रस की जब बात ना हो तो विवाह तो अधूरा ही होगा। इसलिए वीर रस में अब नई तान के साथ आज की इस गीत का हम एक लुत्फ उठाते हैं काशीनाथ जी के साथ। आइए तो सुनते हैं देशभक्ति गीत। देश के जवान हमारे और देश के किसान, ये हमारे देश का ही नारा है, जय जवान जय किसान। दोनों अपने आप में एक मिसाल है जी। और दोनों के लिए एक ही परिवार के दो भाई, एक जवान है एक किसान है। तो जब वो जवान घर से बॉर्डर से आया है घर पर, तब उसको लगता है कि माई के ढेर मानत है, ढेर दूध गिर किया माई से अपने वो लड़का किसान कहता है का दिवस के भाव है कि अरे हमारे भाई कि हमारे भैया वतन के सिपाही, अरे हमारे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। हमारे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। ये हमारे विराह के सम्राट हमारे गुरु विजयलाल यादव जी ने इस गीत को पेश किया है। हम उनके छोटे मोटे शिष्य हम आदरणीय हमारे हैं कि हमारा भैया वतन का सिपाही, हम किसानी करावल करीला। अरे हमारे भैया बम गोलवा चलावे, अरे हमारे भैया बम गोलवा चलावे, हम तहरवा चलावल करीला। ओ हम तहरवा चलावल करीला कि हमारे भैया हर वतन क्या सिपाही, हम किसानी करावल करीला। तो हमारे भैया अपन खूनवा बहावे, अरे हमारे भैया अपन खूनवा बहावे, हम पसीनावा बहावल करीला। ओ हम पसीनावा बहावल करीला, ओ हम पसीनावा बहावल करीला। सभी सक्षम के श्रोतागण को काशीनाथ भारती जिला चंदौली से सबको नमन वंदन प्रणाम। बहुत सुंदर आपने वातावरण को गुंजित करते हुए वह जोश में भर दिया। और इसी जोश को उसके साथ हमारे तमाम साथी तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं याद करना चाहूँगा।
डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम जी का, सविता अहिरवार, सोनी सिंह, पिंकी सिंह, गौरव सोनू, ज्ञानदीप, योगेंद्र, आरव, आप सभी साथियों का, हरिराम जौनपुरी जी, आप सभी साथियों को सक्षम लाइव प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे दोनों मेहमानों को आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए और अपनी प्रस्तुति देने के लिए आप सभी को सक्षम लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लेते हैं एक आज हम आपसे विदा, लेकिन कल हम इसी जोश खरोश के साथ एक नई घटना, सच्ची घटनाओं पर आधारित कल का जो कार्यक्रम होगा हमारा मेरी दास्तान मेरी कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हम अपना ख्याल रखेंगे और मिलते हैं कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।